कृष्ण की भक्ति में गंगा में गोते लगाते हैं, यानी कि डुबकी लगाते हैं। जय श्री कुंज बिहारी, जय श्री हरिदास, राधे राधे। आशा रखती हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और गोपाल जी की सेवा कर रहे होंगे। सो गाइस, देखिए जून का महीना चला हुआ है, बहुत ही भयंकर गर्मी हो रही है। तो हमारे कान्हा जी को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। आज दोपहर के समय में भगवान जी की अद्भुत लीला हुई। मैंने उन्हें सुलाया हुआ था और सुलाने के बाद में उन्हें उठा दिया। तो उठाने के बाद में मेरे कान्हा जी बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे कि फिर सोना चाहते हैं, यानी कि उन्हें इतनी गर्मी लग रही थी। तो जैसे हमारे भाव होते हैं उसी प्रकार से भगवान भी हमारे मन में विचार डालते हैं। तो क्या ही कहे, जैसे कि हम लड्डू गोपाल जी को बाल स्वरूप में रखते हैं, तो उसी तरह आज मैं उनको किस तरह से स्नान कराऊंगी। ये मैंने मार्केट वाले फूल ले लिए हैं और ये टब ले लिया है, इसमें स्वास्तिक बना लिया है। तो है तो भगवान ही, हम बेशक उन्हें बाल रूप में भजे या फिर उनकी सेवा पूजा जिस भी तरह से करें, तो आखिर में ये मन में बात आ ही जाती है कि वे भगवान जी हैं। तो देखिए यहाँ पर ओरिजिनल फूल तो मेरे यहाँ अब नहीं है, क्योंकि जो एक दो फूल है वो चमेली का तो शाम के समय नहीं खिल पाता है। तो ये वीडियो मैंने शाम के 4 और 5 के बीच में बनाई है। सो गाइस, उस समय इतनी गर्मी हो रही थी कि सांस लेना दूभर हो रहा था और मेरे कान्हा जी इस तरह तप रहे थे कि पूछे ही मत। और मेरे कान्हा जी नहाने के लिए, यानी कि स्नान करने के लिए लालायित थे, बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। तो मैंने अपने कान्हा जी से पूछा कि हे कन्हैया जी, क्या स्नान करोगे? तो मेरे कन्हैया जी ने झट से कह दिया कि हाँ, मुझे स्नान करना है। तो ये भाव होते हैं हमारे, किस भाव से हम भगवान जी को भजते हैं और किस भाव से उनकी पूजा सेवा याचना करते हैं। सो गाइस, क्या ही कहूँ, देखिए सारी सुख सुविधाएं मेरे पास नहीं होती हैं, लेकिन कहते हैं कि भगवान जी तो भाव के भूखे हैं। कहाँ किसी की मेवा मिष्ठान, कहाँ किसी की अच्छी अच्छी चीज़ें, कहाँ किसी के खेल खिलौने देखकर खुश होते हैं। जितना अपने सामर्थ्य में होता है उसी हिसाब से हम कर लेते हैं। तो ये फूल मेरे पास थे, ये मैंने यहाँ पर सजा लिए हैं, आप भी इसी तरह से सजा सकते हो। और गाइस, जो ओरिजिनल फूल है वे अभी हमारे यहाँ पर नहीं लगे हैं। तो जो एक दो फूल है चमेली का, तो वो इस टाइम खिल नहीं रहा है, सुबह के टाइम में खिलते हैं। आशा रखती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर से बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। तो हम भगवान जी को स्नान करने के लिए वही बर्तन लेते हैं जो बिल्कुल शुद्ध होता है। वैसे तो हमें प्लास्टिक के बर्तन में ना भगवान जी को स्नान नहीं कराना चाहिए, लेकिन मेरे पास कोई बड़ा बर्तन है नहीं, तो इसीलिए मैंने प्लास्टिक का टब लिया है और इसमें भगवान जी को मैं स्नान करा रही हूँ। तो जो भगवान जी के बर्तन होते हैं वे सभी अलग होते हैं। तो पहले मैं इनके ऊपर से 4 बार जो है ना जल वार लूँगी, उसके बाद उनको धीरे धीरे करके नहलाऊँगी, थोड़ा थोड़ा पानी छोड़ूँगी। और जब मैंने आज भगवान जी को शाम के समय उठाया सुलाकर, तो भोग वगैरह दिया, उसके बाद में कुछ देर बाद भगवान जी ने विचार मन में डाल दिया कि आज मुझे स्नान करा दो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मेरे कान्हा जी बहुत बुरी तरह तप रहे थे, तो मैंने उनको स्नान कराया। तो दोस्तों, क्या ही कहें कि हम किस रूप में भगवान जी को भगते हैं, किस तरह की उनकी भक्ति करते हैं, ये हमारे भाव के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरह से भगवान जी को पूज रहे हैं। सो गाइस, आजकल ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी है। तो आज तो पूरा दिन यूँ ही ये मानिए कि मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब रही कि बहुत ज़्यादा। और जिस समय मैंने ये वीडियो बनाई उस समय गोपाल जी ने, यानी कि मुझे स्वस्थ कर दिया, कोई भी शरीर में कोई दिक्कत रही ही नहीं। अब उनको स्नान करना था, ये मैंने इत्र डाल लिया है। तो फूल और गुलाब जल मेरे पास नहीं था, गुलाब जल लेकर आऊँगी मार्केट से। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इत्र डाल लिया। इससे क्या है कि भगवान जी को धीमी धीमी सी खुशबू आती रहेगी, प्यारी प्यारी सी। ये मैंने इसमें चमेली का इत्र डाल लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, बहुत ही
प्यार के साथ में देखिए मेरे कन्हैया जी मंद मंद मुस्कान से मुस्का रहे हैं। और इनको कम से कम भी मैंने आधा घंटा पानी में ही रखा, पानी में खिलाया, इनके साथ खेली जैसे कि बच्चे कोई साथ खेलते हैं। बड़े बड़े कभी कभी बच्चे बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। तो देखिए ये मेरे ठाकुर जी श्याम सुंदर जी स्नान कर रहे हैं और ये गोपाल जी, और मैं अपनी लाडो रानी को अलग से स्नान कराऊंगी, क्योंकि मैं अपनी लाडो रानी की वीडियोज़ ना यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कम शेयर करती हूँ, और जो 1-2 वीडियो बना के रखी हुई है तो उसमें मैंने इनको वस्त्र धारण करा रखे हैं। सो गाइस क्या ही कहें कि सबके अपने अपने भाव होते हैं, किस भाव से कौन किसे क्या कर रहा है, कौन लड्डू गोपाल जी को पूज रहा है, कौन कृष्ण भगवान जी को पूज रहे हैं, ये अपने भाव होते हैं। तो मेरे तो भाव मेरे लाला से इसी तरह के जुड़े हुए हैं कि मैं उनको अपना लाला मानती हूँ, और उन्हें जैसे कि अपने बच्चों का गर्मी सर्दी का एहसास होता है, उसी तरह से इनका भी एहसास होता है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही तो मन में यही विचार आया कि मेरे ठाकुर जी को, मेरे लल्ला को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होगी, तो ऐसे में मैं क्या ही करती, दिमाग में आइडिया डालने वाले तो मेरे ठाकुर जी, मेरे श्याम सुंदर जी, मेरे मदन मोहन हैं। तो देखिए मेरे लल्ला कितने खुश लग रहे हैं। तो इत्र ज़रूर से डालेगा, क्योंकि देखिए मार्केट वाले फूल तो हम लाते नहीं हैं, यानी कि जो मार्केट में मिलते हैं उन्हें तो हम लाते नहीं हैं। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स हैं जो मैंने दिवाली के टाइम पे ला के रखे हुए थे। और गाइस ओरिजिनल फूल अभी है नहीं आंगन में, वो तो रखे हैं लेकिन अभी लगे नहीं हैं। ये छोटी सी वीडियो आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर थोड़ी भी अच्छी लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मिलकर शेयर कीजिए, और मेरे लल्ला को बताइए आपको कैसे लग रहे हैं और मेरे गोपाल जी कैसे लग रहे हैं। तो अब मैं इनको पोसा के धारण करा दूँगी पानी में से निकाल के। ये देखिए मैंने पोसा के धारण करा दिया, भोग लगा दिया है, थोड़ा सा दूध ले लिया है, और मैंने पकौड़ी बनाई हुई थी तो वही भोग मैंने इनको भी लगा दिया है। तो भगवान जी तो भाव के भूखे होते हैं, कहाँ किसके भोजन के भूखे होते हैं। तो ये मेरे भाव थे जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर करे। तो आप सभी कमेंट सेक्शन में जा कर के बता सकते हो कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं नई एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। राधे राधे, हरे कृष्णा।